नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार ने अपने सभी वादों को किया पूरा। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकारी उपलब्धियां। स्थानीय लोगों ने रोजगार को लेकर किया धरना प्रदर्शन। हिंदू युवा मंच ने घेरा L&T का कार्यालय। बेरोजगारी भत्ता को लेकर मोदी आर्मी ने किया प्रदर्शन। नंगे पैर पैदल चल अपर कलेक्टर को सौंपा 24 फीट लंबा ज्ञापन। तेज रफ्तार बाइक चलाने को लेकर हुई हत्या। शराबी युवक ने नवयुवक को चाकुओं से गोद डाला। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश ने इस अवधि में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दूर प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उन उपलब्धियों को गिनाया। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर मंगलवार को दुर्ग प्रवास पर रहे और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के साथ दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अन्य कांग्रेसी और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई विभिन्न महत्वाकांक्षी उपलब्धियों और शासन की फ्लैगशिप योजनाओं से आए जमीनी बदलाव को प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के समक्ष रखा और बताया कि राज्य की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और अपने घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वादों को कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। साथ ही जिन वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है उन पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और आने वाले दिनों में सभी वादे जो घोषणा पत्र में किए गए हैं उन्हें अवश्य ही पूरा किया जाएगा। देखिए, जो वादे पूरे किए गए थे पूरा ध्यान उसी पर है, उन वादों को पूरा करना है। और 2 साल की उपलब्धि में जो प्रमुख तौर पे वादे किए गए थे, जिसमें सबसे पहले कहा गया था कि कर्जा माफ़ी करेंगे। सरकार बनने के साथ कर्जा माफ़ी हो गया। ये कहा गया था कि 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हम धान खरीदेंगे। 2500 रुपये के हिसाब से धान खरीदी का काम किया गया। उसके बाद फिर गत वर्ष भी 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान खरीदी का काम हुआ, लेकिन भुगतान जो है खरीदी के समय 1815 और 1835 के हिसाब से दिया गया। उसका कारण ये था कि भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई कि यदि आप 2500 रुपये के हिसाब से बोनस के साथ मूल्य देंगे तो आपका जो सेंट्रल पूल में चावल जमा होता है वो चावल जमा भारत सरकार नहीं लेगी। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई गई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इसके तहत इस योजना के तहत प्रति एकड़ में 15 कुंटल धान की खरीदी की जाती है प्रति एकड़ के हिसाब से। 1815 मूल्य, 2500 देना है, अंतर हो गया 675। 15 कुंटल के हिसाब से लगभग 10,000 रुपया होता है। तो 10,000 रुपये प्रति कुंटल प्रति एकड़ समस्त जो हितग्राही किसान थे जो धान बेचे थे उनके खाते में ये राशि उपलब्ध कराई गई। 3 किस्त उपलब्ध कराया जा चुका है 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से, और एक किस्त 31 मार्च के पहले उसको दिया जाना है। इसके अलावा यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, जिसमें सभी परिवारों को राशन कार्ड देना है। गरीबी रेखा के नीचे नाम होना जरूरी नहीं है। जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और बाकी 1 रुपये किलो के हिसाब से राशन कार्ड के जरिए उनको चावल देने का जो योजना थी उसमें दिया जा रहा है। भिलाई के कुटेला भाटा में निर्माणाधीन ITI में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए हिंदू युवा मंच ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई जो कुटेला भाटा स्थित IIT स्थल पहुंची। इस दौरान सभी हाथों में भगवा ध्वजा थामे रहे। रैली आगे बढ़ती इसके पूर्व ही रैली में शामिल हजारों युवाओं और ग्रामीणों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान युवाओं ने जमकर हल्ला बोला। युवाओं के इस प्रदर्शन में स्थानीय ग्रामीण भी शामिल रहे और उनकी मांगों को जायज ठहराया। यही वजह थी कि हजारों की संख्या में ग्रामीण और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। हिंदू युवा मंच के बैनर तले पहुंचे युवाओं ने प्रदर्शन के प्रथम चरण में L&T प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने की मांग की। मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है लोकल भाई वोकल,
और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिया है IIT, उसको L&T ने ठेका लिया। पर L&T यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, उनको नहीं ले रहा है। ये बाहर जितने भी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बुलाया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें इंजीनियर इतने बेरोजगार हैं यहाँ पे, उनको क्यों नहीं रख रहा है? यहाँ पे मजदूर हैं, उन्हें क्यों नहीं रख रहा है? यहाँ पे छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उनसे क्यों नहीं कुछ काम करवा रहा है? हर चीज़ ये बाहर से ही क्यों कर रहा है? प्रबंधन प्रशासन ने 10,000 की भीड़ को देखा है। ये कोई किसी पार्टी के द्वारा नहीं, एक संगठन हिंदू युवा मंच के द्वारा आह्वान पे आए थे। अगर उनको ज़रूरत ना होती तो नहीं आते, अगर उनको काम सब मिल गया रहता तो नहीं आते। उन्हें नहीं मिला है तभी वो आए हैं। आज उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे और जो जो लोग हैं, जिस प्रकार को हमको ज़रूरत है वैसे लोगों को छांट के हम अपने काम पे लेंगे। मुख्य रूप से ये मांग की जा रही है कि स्थानीय लोग जो IIT के कैंपस में प्रभावित भूमि हैं, उस गांव के 4 गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, उनको रोजगार पर रखा जाए। L&T का जिनका कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है, लगभग 2 साल उनका काम चलना है और ये 2 साल के अंदर वो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कह भी रहे हैं। और इस बात के लिए हिंदू युवा मंच ने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जो L&T की ओर से राजेश शुक्ला जी ने लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि L&T की ओर से हर काम में प्राथमिकता के रूप में इन गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने दुर्ग जिले के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को काम में रखा जाए जैसी विभिन्न मांगों को लेकर L&T प्रबंधन को ज्ञापन सौंप दिया। अब देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश वोकल फॉर लोकल पर कितना L&T प्रबंधन अमल करता है, ये तो समय के गर्त में है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट नंगे पांव पहुंचकर 24 फीट का अनोखा ज्ञापन सौंपा। कुछ अनोखा करने को लेकर हमेशा चर्चा में रहे मोदी आर्मी संगठन ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया। गौरतलब है कि दुर्ग जिला मुख्यालय में अपनी समस्याओं का ज्ञापन लेकर पहुंचे सभी आवेदकों की निगाहें उस वक्त थम गई जब मोदी आर्मी संगठन के सैकड़ों युवा नंगे पांव और हाथों में 24 फीट का ज्ञापन लेकर मुख्यालय पहुंचे। दरअसल 24 फीट के ज्ञापन के माध्यम से इन युवाओं ने प्रशासन को यह बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार को सत्ता में आए 24 महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए गए हैं, न बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार कुछ पहल कर रही है और ज्ञापन के माध्यम से मोदी आर्मी संगठन ने सरकार को उनका ही किया वादा याद दिलाने के लिए नंगे पैर चलकर अनोखा ज्ञापन जिलाधीश के नाम अपर कलेक्टर पंचभाई को सौंपा। सरकार के 24 महीने पूरे हो गए हैं और हम जो सरकार अपनी घोषणा की थी कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले कि हम अगर सत्ता में आए तो हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। आज 24 महीने के बाद भी सरकार इस विषय में सोच ही नहीं रही है, जबकि मंडलों का गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, मंत्रियों के पद बांटे गए हैं और यहाँ तक कि अब मंडलों तक पहुँचने की बात की जा रही है, लेकिन युवाओं के संदर्भ में सरकार कहने की कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता की मांग लेकर हम आज आए हैं 24 फीट का ज्ञापन लेकर। ज्ञापन में आधी से ज़्यादा चीज़ें आपने खाली रखी हैं, तो क्या सोच के इसका क्या कारण है? जैसे कि भूपेश बघेल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने घोषणा की थी कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और उसके बाद वो पूरे भूल गए हैं। 24 महीने पूरा खाली गया उनका, इस बारे में कहीं वो बात नहीं की है, तो इसको लेकर हम पूरा पन्ना ही खाली छोड़ दिए हैं। इस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं जिलाधीश महोदय को ज्ञापन लेकर। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के राजीव नगर के पास बीती रात 2 युवकों ने करीब 30 वर्षीय युवक डूलो नायक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खून से लाल दिख रहा यह वही घटना स्थल है जहां बीती रात 2 युवकों ने डूलो नायक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में नूरी मस्जिद के पीछे से 2 बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से गुजर रहे थे। पैदल आ रहे युवक डूलो नायक के समीप से गुजरने पर मृतक ने शराब पीकर बाइक चला रहे दोनों युवकों को रोका और समझाइश दी, जिसके बाद वाद विवाद शुरू हो गया। शराब पीकर बाइक चला रहे दोनों युवकों ने मृतक से गाली गलौज शुरू कर दी, साथ ही मारपीट करते हुए चाकू से मृतक पर वार कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू के वार से मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक डूलो नायक इस्लाम नगर में रहता था और घटना वाले दिन डूलो हलवाई का काम करके घर वापस आ रहा था। मेरा भतीजा था, वो हलवाई का काम करता था, वो अकेला रहता था, माँ ना बाप। मैं उसका चाचा हूँ, माने मैं अलग रहता हूँ, मैं वो अकेला ही रहता है। तो उसको कल रात को 12-11 बजे उसको मार दिया। सुपेला थाना प्रभारी दिलीप सिसोदिया ने तत्परता दिखाते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी शुरू की और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। कल रात्रि में दो लड़के अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पैदल वहाँ लक्ष्मी नगर आदर्श पारा सूरज किराना के पास में एक अन्य व्यक्ति जा रहा था। तो उन लोगों ने उसको शायद कट मारे, ऐसा पता चल रहा है, मतलब तो उसने बोला गाड़ी देख के चला, इतना स्पीड क्यों चला रहे हो, और उनको गाली बका। तो उन लोग भी इसको गाली बके और इसी बात पे विवाद हो करके आपस में मारपीट किए। और मारपीट करने के बाद मोटरसाइकिल वाले लड़कों ने उसको मारपीट की और साथ ही चाकू निकाल करके चाकू से उसको मार दिया। आरोपियों का नाम क्या है, क्या नाम है? आरोपियों का नाम एक का रुपेश चौहान है जो राजीव नगर का रहने वाला है, और दूसरा धर्मेंद्र कुमार शाह है, वो भी राजीव नगर का रहने वाला है। सर, इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं और किन के नाम पर कार्रवाई की जाएगी? मामले में 2 आरोपी हैं और दोनों को पकड़ लिया गया है, उसमें बेचना जारी है। पुलिस ही पुलिस की सुपारी दे रही है। सुपारी देने का काम सट्टा खाईवाल के पैसों को लेकर हुआ। मामला स्मृति नगर थाने का है, जहां पर 2 आरक्षक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी में संचालित होने वाले सट्टा की मंथली उगाही को लेकर आपस में ही भिड़ गए। बात थाने तक पहुंची। पुलिस कप्तान ने दोनों को लाइन अटैच कर दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ के डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी आए दिन मीडिया के माध्यम से राज्य में अवैध शराब, जुआ और सट्टा पट्टी पर नकेल कसने की बात कहते हैं। जिस थाने के अंतर्गत यह मामला पाया जाएगा, वहां के थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। लेकिन यहां तो गाज गिरने की बात क्या करें, पूरी पिक्चर ही सट्टा पट्टी पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर खमरिया के जी ब्लॉक आवास क्रमांक 101, 102 और 103 में IPL मैच के साथ साथ मुंबई और नागपुर के सट्टे को शांतिनगर निवासी सतनाम सिंह संचालित करता है। ब्लॉक जी के साथ ब्लॉक H में भी यह कार्य निर्बाध गति से होता है। मैं ये बता, मकान मालिक के बिना मैं कैसे दे दूँ? तो सही बात है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक बाहर थे ना भैया, पूरे हर ब्लॉक में मकान। यहाँ 100 में 80% आपकी किराएदार है, सब किराएदार है। हाँ, 408 मकान है, लेकिन 100 में 80% किराएदार है। टोटल में 408 मकान है। हाँ, टोटल 17 ब्लॉक है। 17 ब्लॉक में। हाँ। तो कितने मकान में लोग रह रहे हैं? लोग कितने मकान में रह रहे हैं? यहाँ ज़्यादा तक 250। बाकी सब मकान खाली है। आपने कभी कंप्लेन नहीं की? हम ऊपर रहते हैं तो हमको तो कोई पता ही नहीं लगता। यहाँ एक चीज बताऊँ भैया, खाली बंद है क्या लिफ्ट उसके तो अभी यही समझ जानते हैं ना, माँ बाप नहीं रहे। अब ये लोग मेरे को बोलते हैं भाई मैं ऑपरेटर आदमी हूँ। भाई क्या है, ये हाउसिंग बोर्ड के अंडर में है ये सब। ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर ही नगर निगम चलता है। हाउसिंग बोर्ड कितना इसका रेट है? इसका? हाँ, इसका 11,47,000 फर्स्ट फ्लोर का हाउसिंग बोर्ड। और टॉप का? टॉप का 20% कम करते जाओ। अच्छा, हर एक फ्लोर में 20% कम। और ये फ्लोर में आगे 7-8 लाख का होगा। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? अभी 1-2 साल। 1-1.5 साल में 2 बार पुलिस आ चुकी है। हाँ, नीचे हम लोग उतरते ही नहीं हैं। शाम को थोड़ा बहुत उतरते हैं तो पता लगता है। आजू बाजू में कोई नहीं रहता? नहीं, यहाँ रहते हैं, लड़के रहते हैं। ये तो आपको कहना है सब छुट्टी में चले गए होंगे घर। सब छुट्टी में घर चले होंगे? नहीं, अभी है, यहाँ रहते हैं, आना जाना करते हैं। उसी सट्टे खिलाने की उगाही गई रकम को आरक्षक संजय मिश्रा द्वारा रख ली गई थी, जबकि उक्त खेल को खिलवाने का जिम्मा सहदेव ने लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य 13 दिसंबर की रात्रि स्मृति नगर थाने में विवाद हुआ। थाने में मामला सुलझाने के बाद दोनों सेक्टर 6 अपने निवास के लिए निकले। सेक्टर 6 अंडर ब्रिज क्रॉस होने के पश्चात संजय मिश्रा के साथ 7-8 लड़कों ने मारपीट की। कल मुझे जानकारी हुआ कि हमारे यहाँ के 2 स्टाफ जो सेक्टर एरिया में रहते हैं,
दिनांक 13/12/2020 को इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। कौन कौन थे सर स्टाफ में? ये आरक्षक सदैव और आरक्षक संजय मिश्रा। तो इन दोनों पे क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई विभाग इसकी जांच करेगी, जांच के बाद तो कोई जांच कमेटी बनाई गई है? कोई अधिकारी को नहीं। आरक्षक संजय मिश्रा के साथ मारपीट की घटना को राहगीरों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी। कंट्रोल रूम से पॉइंट चला। कोतवाली पुलिस रात्रि 10 बजे दोनों आरक्षकों को लेकर थाने पहुंची। आधे घंटे बाद दोनों अपनी राजीनामा कर घर चल दिए। वहीं जब ग्रैंड न्यूज़ ने सेक्टर 4 सड़क 27 निवासी नवजीत उर्फ टाइगर से उसके मोबाइल नंबर 8319129367 पर चर्चा की तो उसने सहदेव के साथ अपने संबंधों की जानकारी दी। हेलो, कौन नवनीत? हाँ, कौन भैया? अतुल शर्मा बोल रहा हूँ ग्रैंड न्यूज से। जी भैया। ग्रैंड न्यूज चैनल से अतुल शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए सर। कहाँ मुलाकात हो पाएगी भाई? भैया मैं रायपुर निकला हुआ हूँ। कहाँ? रायपुर में हूँ, मैं रायपुर में निकला हूँ, वो राम के हॉस्पिटल गया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं राम के भैया के पापा का अटैक हुआ है। अच्छा। तो वहीं सुबह से आया हुआ हूँ। अभी घर से जस्ट फोन आया, बोले करके कोई आया था, दूसरा मोबाइल घर पे ही है। तो मैं बोला चलो तुझे मेरे को नंबर दे दो आप लोग, और नंबर में बात कर लूँगा। बताइए सर, कैसे मतलब? तो मुलाकात करनी थी, कुछ विषयों में चर्चा थी। अच्छा सर, वो पुलिस वाले में जो झगड़ा हुआ उसमें सर? हाँ हाँ सर, उसमें तो मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। रोड पे सर जाते नहीं है सर। तो रोड पे जा रहा सर, झगड़ा देखा हूँ और मैं रुका हूँ वहाँ पे, और पेपर में अलग अलग छाप दिए सर, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा सब चीज। और दोनों पुलिस वाले झगड़ा कर दे, जैसे मैं सदैव को जानता हूँ। सदैव को जानता है, उसे बहुत सी बातें सामने आई है, तो वो सब विषय में बात करते बाइट लेनी थी तेरी। जी जी ठीक है जी सर, मैं वहाँ से आता तो फोन करता हूँ। तो कितना बजे तक वापसी है? मेरा सर अभी जस्ट मैं पहुँचा भी नहीं हूँ, शाम रात हो जाएगा सर। शाम रात हो जाएगा? जी जी। अच्छा सर, इसमें तो फिर वो तो उनके साथ घूमे, तो उनका नाम नहीं है क्या? क्या नाम है उनका जो टाइम पे मैं वहाँ रहते हैं कुशीनगर में? कौन? क्या नाम है अपना? अरे सतनाम। सतनाम का नाम भी है भाई? अच्छा। हाँ, सतनाम से सन्नी। मैं तो उनके दोस्त है सर, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो 26-27 साल का लड़का हूँ। तेरा भी भाई अपने को पूरी जानकारी है, कौन है क्या है। ऐसा नहीं है, बलजीत भाटिया है, बलजीत का जो भांजा है। जी जी। है ना, पूरा डिटेल है तेरा भी। जी। ऐसा नहीं है भाई। नहीं, वो तो आप लोग प्रेस वाले तो आपके पास तो पूरा डिटेल रहेगा। लेकिन सर, इससे मामले में ना मेरा कुछ लेन देन नहीं, जबरदस्ती में पिसा गया हूँ सर। भाई वो चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा ना, पिसा गया है कि उसमें तू गया है, बुलवाया गया है क्या नहीं है। वो चीज़ जब तक कि आमना सामना नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा, तब तक क्लियर नहीं होगी। जी जी सर। कि अपन क्या सच दिखाते हैं, अपन झूठ को नहीं करते। जो चीज़ सच होता है उसको हम सामने करते हैं, झूठ से अपना कोई मतलब नहीं होता। जी जी जी। पूरा रिकॉर्ड सबका अपने पास में है, तेरा भी पूरा डिटेल है। तू बड़े 26 साल के तू बता रहा है, सेक्टर 4 में तेरा क्या नाम है, सेक्टर 4 में क्या कारनामे किया है, सब पता है। हाँ हाँ, मैं भी भाई पुराना विभागीय आदमी हूँ मैं। हाँ, और बलजीत भाटिया से अपना मिला भी हूँ, उनसे भी देखा हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। सेठिया, बलजीत सेठिया। जी सर। हाँ सर, तो इसमें क्या है? जी सर, इसमें अपन क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि मेरा तो उतना वो है नहीं, जो रहता है उसमें तो बोली देते हैं, लेकिन इसमें तो मेरा कुछ चाहिए नहीं। तो इसमें अपन कैसे निकल सकते हैं सर, ये बताइए ना। अब तो ऐसा बातें फ़ोन पे नहीं होगी, सामने मिलिए, सामने 1 to 1 करते हैं क्या है क्या नहीं, दूसरे दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जी ठीक है। कितने बजे तक
वापसी होगी? सर जैसे यहाँ पहुँचता हूँ कॉल करता हूँ। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू यह है कि एक आरक्षक दूसरे आरक्षक की हत्या की सुपारी देता है सिर्फ वसूली की राशि के लिए, तो आम जनता की भलाई किस में है। वर्षों पुरानी विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म खून पसीना के किरदार टाइगर की याद आ गई, लेकिन उसमें टाइगर गरीबों की मदद किया करता था और ये टाइगर पुलिस की सुपारी लेकर उसकी हत्या की कोशिश। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 21 कबीर नगर में चंदनिया तालाब के सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। करोड़ों की लागत से इस तालाब का मरीन ड्राइव के रूप में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के हर वार्ड में लाखों के विकास कार्य निरंतर जारी हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 21 कबीर नगर स्थित चंदनिया तालाब का मेड़ तोड़कर पानी निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस तालाब को 3 करोड़ 50 लाख की लागत से संवारा जाएगा, जिसमें पचरीकरण, वॉल निर्माण, गार्डन, खेलकूद के सामान सहित सौंदर्यीकरण करने का कार्य शामिल है। बताया जाता है कि इस तालाब को रायपुर के मरीन ड्राइव की तर्ज पर संवारा जाएगा। लंबे समय से वार्डवासी इस तालाब की सफाई एवं संवारने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे थे। तालाब के सफाई के कार्य शुरू होने पर वार्डवासियों में हर्ष का माहौल है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मोबाइल मेडिकल यूनिट को आम जनता स्वास्थ्य योजना के रूप में देख रही है, जिसका प्रतिफल भी अच्छा मिल रहा है। खासतौर पर महिला वर्ग में मोबाइल मेडिकल यूनिट को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक या फिर मोबाइल मेडिकल यूनिट का महिलाओं में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में महिला डॉक्टरों द्वारा महिला मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं निसंकोच अपना इलाज करवा रही हैं। प्रतिदिन सुबह से शाम तक गली मोहल्लों में मेडिकल यूनिट अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंच जाती है और इसमें अनुभवी डॉक्टर महिलाओं की टीम द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, बीपी, शुगर, यूरिन, हीमोग्लोबिन जैसी आवश्यक जांच निःशुल्क की जाती है। द्वारा मेरे को पता चला है कि यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, चेकअप होगा। तो मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था और बुखार था, तो मैं आके चेक कराई हूँ। यहाँ बीपी भी चेक हुआ है और दवाई भी मिला है और हॉस्पिटल से अच्छा यहाँ सुविधा है। हम लोग यहाँ टाइम भी बचत हो रहा है। मेरे को मितानिन द्वारा पता चला है कि यहाँ शिविर लगा है करके मैं इसलिए इलाज करा। यहाँ सुविधा सब चीज़ अच्छा है। मैं चेक कराई हूँ, पैसा उसका का बचत भी हुआ, समय की भी बचत हुई है। राज्य सरकार की योजना का सुचारू रूप से महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी और महापौर देवेंद्र यादव लगातार शिविर स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। अहिवारा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी ने किया। ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए गए धान खरीदी केंद्रों अहिवारा, मुरमुंदा, अछोटी, ओटेबंद, लिमतरा, नारदा सहित अन्य गांवों का निरीक्षण दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम ने मंगलवार को किया। हमने निरीक्षण किया। अभी हमने अहिवारा धान खरीदी केंद्र पर हमने आया था। उसके पूर्व कई धान खरीदी केंद्रों को हमने निरीक्षण करके देखा। निरीक्षण करने पे कांटा पल्ला का भी हमने सारे निरीक्षणों करके देखा। वो सही मामले में सही तरीके से पाया गया। दूसरा, किसी प्रकार की भी समस्या देखने को नहीं मिली। छोटी मोटी कोई समस्या दिखी, लेकिन कोई विशेष समस्या नहीं दिखी। और अभी जो धान खरीदी हो रही है उसके बारे में हमने कई किसानों से या वहाँ जो बेचने वाले किसान हैं उनसे भी हमने बात किया और बात करके उनको देखा कि क्या समस्या हो रही, जो धान खरीदी में क्या समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है या समस्या नहीं है। तो उन समस्याओं पर चर्चा करके हमने देखा तो किसानों ने किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं बताया। उसके बाद हमने अधिकारियों से भी मिला और कांटे पल्ला का उनकी जानकारी भी दी और उनका निरीक्षण भी किया। तो अभी तो किसी प्रकार की खरीदी में गड़बड़ी नहीं देखी गई। बाकी सारी प्रकार की संतुष्टि मिली। ग्रामीण अंचलों में धान खरीदी केंद्रों में ग्रामीणों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है। टोकन वितरण से लेकर धान तौलने और उन्हें भरने के लिए बारदानों का भी राज्य सरकार ने उचित इंतजाम कर रखा है। कोई समस्या तो नहीं है। बारदाना के ये है, खरीदी में कोई सहयोग नहीं करा थे, कोई हमाल सहयोग नहीं करा थे या कोई अधिकारी मन सहयोग नहीं करा थे। इसे कोई असंतुष्टि तो नहीं है। ठीक है ना, बने है ना, व्यवस्था ठीक है। खरीदी केंद्र में कोई समस्या है? अब भूपेश सरकार से खुश है, नहीं बताओ ना। अरे अपन तो कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। चलो तो चालू करो। खरीदी अच्छा होते संतुष्ट है खरीदी से। भिलाई पावर हाउस में निर्मित हो रहे मदर्स मार्केट का भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निरीक्षण किया। टाइम डेडलाइन से पहले कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश भी दिए। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत पावर हाउस के समीप महिलाओं के उत्थान के लिए मदर्स मार्केट का भव्य रूप से निर्माण किया जा रहा है। बड़े शॉपिंग मॉल की तर्ज पर ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप बन रहे हैं। मार्केट का निरीक्षण करने भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी पहुंचे। निर्माणाधीन मार्केट परिसर का आयुक्त ने निरीक्षण करते हुए भवन के भीतर टाइल्स, कैंटीन, डोम शेड कार्य की जानकारियां ली। महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मदर्स मार्केट का काम युद्ध स्तर पर जारी है। निर्माणाधीन मार्केट मुख्य मार्ग से लगा होने के कारण सभी क्षेत्रों की महिलाओं के आवागमन में भी सहूलियत होगी। नगर निगम भिलाई के वाहन शाखा में कार्यरत ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या किन कारणों से की है, भिलाई 3 पुलिस जांच कर रही है। इस घटना को लेकर वाहन शाखा के कर्मचारी अधिकारी भी हतप्रभ हैं। शांतिनगर भिलाई 3 निवासी महावीर निषाद 36 वर्ष ने अपने घर में सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह उनके पिता ने इस घटना की जानकारी भिलाई 3 पुलिस को दी है। मृतक महावीर निषाद नगर निगम भिलाई के वाहन शाखा में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। वह सीधा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी था। इसकी सूचना मिलते ही कर्मचारी अधिकारी हतप्रभ रह गए। निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मृतक अपनी मां की जगह अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती हुआ था तथा वर्तमान स्थिति में जोन 3 में वाहन चला रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि मृतक मानसिक रूप से पीड़ित था। इस मामले में भिलाई 3 पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ कर दी है।
भिलाई 3 से ग्रैंड न्यूज़ के लिए खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।